ओ हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्राइम की दुनिया में। तो आज हम ऐसे केस के बारे में जानेंगे जो दिल्ली में एक कपल लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे और एक दूसरे से बेहिंदा मोहब्बत करते थे। मतलब समझ लो, एक दूसरे के लिए मतलब कुछ भी कर सकते थे। ऐसा क्या हुआ उनके साथ, मतलब किसी एक को मरना पड़ा। मतलब आइए इस केस को डिटेल में जानते हैं। निक्की यादव जो झाझर हरियाणा से बिलोंग करती है। निक्की का सपना था बचपन से ही कि वो डॉक्टर बने, इसलिए वो दिल्ली दिल्ली आ जाती है नीट की प्रिपरेशन के लिए। दिल्ली में वो कोचिंग लगाती है और कोचिंग को जाने के लिए भी वो बस से ही जाती है क्योंकि वो मिडिल क्लास थी और दिल्ली में ही वो रेंट से रहती थी। दूसरी तरफ से साहिल गहलोत जो नजरगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो साहिल गहलोत वो भी दिल्ली में एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं कोचिंग में। वो भी यूजुअली ज़्यादातर बस से ही ट्रैवल करते हैं। और साहिल गहलोत की फैमिली काफ़ी ऊंची है, मतलब उनके काफ़ी कारोबार है और काफ़ी रईस खानदान के हैं, मतलब वो काफ़ी ऊंचे घर के हैं। निक्की और साहिल वो दोनों ज्यादातर कोचिंग को जाने के लिए बस से ही जाते थे। एक दिन निक्की और साहिल ने बातचीत करनी शुरू की क्योंकि यूजुअली वो रोज ही बस से जाते थे कोचिंग के लिए। एक दूसरे पर नजर पड़ती थी और उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया। मतलब उनकी वाइब मैच हो गई और वो उन्होंने बातचीत एज अ फ्रेंड चालू किया और वो एज अ लव स्टोरी कब बदल गई उन दोनों को भी नहीं पता चला। मतलब हैप्पीली लव स्टोरी चल रही थी। मतलब 2018 में वो दिल्ली में आ गए थे दोनों भी। और 2019 तक उनकी अच्छी बातचीत, रोज मिलना, रोज कॉल पे बात करना, मैसेज वैसेज, मतलब अच्छी लव स्टोरी चल रही थी। आ जाता है 2019। मतलब दोनों का रिलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। मतलब एक दूसरे से रोज बात करना, रोज घूमने जाना, रोज मिलना, मतलब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। उस दौरान उनकी कोचिंग कोचिंग भी बराबर नहीं हो पा रही थी, पढ़ाई भी बराबर नहीं हो पा रही थी। और वो उन दोनों की 2019 में एग्जाम थी। निक्की की नीट थी और साहिल की एसएससी की एग्जाम थी और दोनों भी एग्जाम में फेल हो चुके थे। फिर दोनों भी न पैनिक ना होते हुए निक्की ने डिसाइड किया कि बीए ऑनर्स करते हैं ग्रेजुएट दिल्ली में ही। और साहिल ने डिसाइड किया फार्मा 2 साल का ग्रेजुएशन कर लेते इधर ही दिल्ली में। और दोनों भी साथ में रहने के लिए डिसाइड किया एक साथ में ही। और ये बात किसी को ना पता चली, ना उनके फैमिली को। सिर्फ दोस्तों को, 2-3 दोस्त थे उनको पता चल रही थी, बाकी किसी को पता नहीं चल रही थी कि वो लिविंग रिलेशनशिप में थे और एक ही घर में रह रहे थे। फिर उनकी लव स्टोरी में कुछ थोड़ा सा मोड़ आ गया। मतलब 2020 मार्च, मतलब कोविड का टाइम था। मतलब पूरे देश भर में कोविड बहुत ही फैल चुका था। मतलब आपको तो पता ही है कोविड में क्या हो रहा था क्या नहीं। मतलब उसके निक्की के पापा भी थोड़ा सा मतलब डर गए थे कि वो दिल्ली में, और दिल्ली में ज्यादा कोरोना के मतलब कोविड ज्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं, निक्की उधर सेफ नहीं है। इसलिए निक्की को उसके फादर ने बुला लिया अपने झाझर हरियाणा में। और निक्की खुशी खुशी जा रही थी। और साहिल साहिल ने कहा कि हम इतना दूर और इतने सालों से 2 साल हो गए हम साथ में रह रहे और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। और निक्की ने कहा कि हम रोज बात करेंगे कॉल पे, रोज मैसेज करेंगे और जरूर हम मिलने की कोशिश करेंगे 1 महीने में। निक्की और साहिल मतलब एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे। मतलब वो रह ही नहीं सकते थे एक दूसरे का चेहरा देखे हुए, हाथ पकड़े हुए। मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि इतना हद तक वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मतलब निक्की तो ऐसे बहाना करके आ गई दिल्ली वापस कि मेरे बीए ऑनर्स के एग्जाम है और मुझे वो देना जरूरी है, मैं जा रही हूँ दिल्ली वापस। और साहिल का भी ग्रेजुएशन हो गया था, 2 साल का ही फार्मा था, बस फार्मा मोस्टली हो ही गया था। वो ही अपने गांव चला गया था। और साहिल के पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और साहिल ज्यादातर कम ही आता था, महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार। मतलब महीने में 2 बार वो निक्की से मिलने को आता ही था। कुछ महीने बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद साहिल के पापा ने बोला कि साहिल अब तू घर का बिजनेस संभाल ले, कारोबार जो भी है, और शादी कर ले। पर साहिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पापा ये बात सही में कह रहे या मजाक कर रहे। मतलब उसको अंदाजा नहीं था कि मतलब मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी,
कि मतलब वो अपने प्यार के बारे में बताने ही वाला था अपने पापा की, उसने पापा ने बता दिया कि अभी तू शादी कर ले और बिजनेस संभाल ले। मतलब उस गांव की सोच है, मतलब जल्दी से शादी कर लेना, वैसी सोच के बिलोंग करते उसके पापा भी। मतलब जल्द से जल्द शादी कराने के चक्कर में थे उसके पापा, साहिल के पापा। और निक्की को बिल्कुल भी पता नहीं थी ये बात। निक्की तो अभी दिल्ली में ही रह रही थी और साहिल अपने गांव में रहता था। मतलब वो साहिल अपने पापा से इतना डरता था, मतलब उसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। साहिल महीने में एक दो बार ही निक्की को मिलने जा सकता है, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करता था और निक्की से मिलता था। और 10 फरवरी 2023 में कुछ ऐसा हुआ, मतलब साहिल को पता चला कि उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और 10 फरवरी को उसकी शादी है। और साहिल की कुछ महीनों पहले एंगेजमेंट भी हो गई थी, मतलब जिसके साथ शादी होने वाली उसके साथ ही पहले एंगेजमेंट कर ली साहिल ने। और ये खबर निक्की को बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब इस केस में कुछ ऐसा हुआ फिर कि आपके शौक, मतलब अंदाजा नहीं कर सकता कि आप इतना शौक हो सकते हो। मतलब निक्की को बिल्कुल भी नहीं पता था कि साहिल की एंगेजमेंट हो गई है। मतलब साहिल ज्यादातर मिलने नहीं आता था, मतलब वो अच्छे से बात नहीं करता था, डरा डरा सा रहता था। और साहिल को कौन सी बात खा रही थी जो निक्की से वो बता नहीं पा रहा था कि मेरी एंगेजमेंट हो गई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि निक्की को पता चलता है कि उसकी शादी हो रही है। मतलब ये निक्की को पता चलता है 9 फरवरी को और उसकी शादी है 10 फरवरी को, साहिल की शादी है 10 फरवरी को। मतलब निक्की शॉक हो जाती है कि इसने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मतलब ये हम 2-3 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, हम इतना प्यार करते एक दूसरे से, बातें नहीं छुपाते। मैं अपने पापा को बहाना कोविड में आ गई उससे मिलने के लिए और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा दी, मतलब वो शॉक हो गई। फिर निक्की ने साहिल को फोन किया कि मुझे सब पता चल गया है, तुम मुझे अभी के अभी दिल्ली को मिलने को आ जाओ। मतलब ये बात है 9 फरवरी की, मतलब उसकी शादी है 10 फरवरी को। निक्की ने कॉल किया 9 फरवरी को कि साहिल तुम मुझे मिलने को आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। मतलब निक्की के पास ऐसी कौन सी मतलब बात थी कि जो साहिल डर रहा था कि निक्की उसकी पोल खोल देंगी। मतलब ऐसी कौन सी बात है कि निक्की मतलब साहिल को डरा रही थी कि तुम मुझे मिलने को आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पोल खोल दी। और साहिल आ भी जाता है अपनी वरना गाड़ी में दिल्ली में निक्की से मिलने। फिर निक्की को फ्लाइट से वो ले जाता है कहीं दूर, मतलब दिल्ली के आसपास। वो रात के अंधेरे में मतलब घुमाता ही रहता है गाड़ी, मतलब 1-2 घंटे में समझाता है कि निक्की को मैं शादी करना मुझे जरूरी है, मेरे पापा की इज्जत का सवाल है, हमारा बहुत बड़ी फैमिली है, मैं पापा की बातें नहीं टाल सकता। और निक्की को वो 1-2 घंटे तक समझाते ही रहता है कि मैं बैकअप नहीं ले सकता अभी, मतलब मेरी कल शादी है और मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं भाग सकता। और निक्की बार बार कह रही थी कि मेरे साथ भाग के चलो, हम भाग के कहीं रह लेंगे, फिर 1-2 साल बाद बता देंगे कि फैमिली को हम लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। कि मतलब ऐसा कुछ तो भी राज था निक्की के पास कि वो साहिल मतलब डर रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो मतलब वो पूरा ब्लैंक हो चुका था। निक्की बार बार कह रही थी कि साहिल को चलो हम भाग चलते हैं, कहीं दूर भाग चलते हैं कि हम फैमिली हम हमारे तक पहुंच नहीं पाएंगी। और साहिल दूसरी तरफ से कहता है कि मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पापा की इज्जत चली जाएंगी और हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब निक्की ने एक सीधी सीधी धमकी दे दी, अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं भाग चलोगे तो मैं कल आऊंगी तुम्हारी शादी में और तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। और साहिल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब उसे गुस्सा भी आ रहा था, वो डर भी गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या क्या करे और इससे कैसे निकल जाए अभी। और उसने बहुत ज्यादा वो निक्की बहुत ज्यादा वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, वो फ्रस्ट्रेट, मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया वो, मतलब उसे गुस्सा बहुत आया उसकी निक्की के बातों में, मतलब ये मुझे टॉर्चर कर रही है, ये मुझे डरा रही है। फिर साहिल को इतना गुस्सा आया कि मतलब उसके कार में एक चार्जिंग केबल का वायर रहता है, मतलब वायर से उसने उसका निक्की का गला दबा दिया और निक्की कार में ही मर गई।
मतलब ये 9 फेब मतलब 10 फेब की रात की बात है, मतलब 11 से 2 के बीच की बात है। मतलब निक्की इज डेड। मतलब वो डेड बॉडी लेके वो 1-2 घंटे तक वो कार घुमा ही रहा था, बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था। मतलब वो भी क्या कर सकता है, मेरी कल शादी है और उसको शादी शादी में मतलब सिर्फ 8-10 घंटे ही थे कि वो मंडप में बैठे। वो क्या कर रहे मतलब उसने कुछ दिमाग नहीं सोच रहा था कि उसने पापा को कॉल कर दिया और पापा को सब कुछ बता दिया, शुरू से एंडिंग तक का। मतलब पापा ने बोला कि हमारा ढाबा है, हम मतलब उसके घर का एक ढाबा भी था उसके गांव में, तुम गांव में आ जाओ जल्दी से, ढाबे में फ्रिज में मतलब उसकी लाश कुछ दिनों तक, मतलब ढाबे में अभी कोई 2-3 दिनों तक शादी का माहौल है तो कोई आएगा नहीं, मतलब वर्कर्स लोग को भी छुट्टी थी और ढाबे पे कोई भी नहीं आ सकता है। और ढाबे में उसके अंदर फ्रिज था और फ्रिज में निक्की की बॉडी नहीं जा रही थी। तो साहिल ने क्या किया, उसकी बॉडी को आधा काट दिया और फ्रिज में रख दिया। और इन सब में उसकी मदद की साहिल के 2 फ्रेंड्स थे और साहिल के 2 कजन थे और उसके पापा। मतलब इन सब ने मिलकर इतना गलत कर दिया, मतलब ये सोचकर कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है मेरे को अभी। साहिल तो अंदर से ही रो रहा था और अफसोस था कि मैं जिससे सबसे खुद से भी ज्यादा और घर वालों से भी ज्यादा प्यार करता था, मैंने आज उसे ही मार दिया सिर्फ अपनी पापा की इज्जत के लिए और मेरी शादी है कल। मतलब उसे वो गिल्ट में चला गया था कि मैंने क्यों किया ये सब। मैंने छोड़ दिया रहता वो, मतलब पापा से बात कर ली होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। पर वो ये सब छोड़कर मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर वो शादी 10 फेब की उसकी शादी हो गई। और उधर से निक्की के फादर निक्की को फोन कर रहे थे पर निक्की का फोन नहीं लग रहा था। मतलब निक्की के फादर भी थोड़े से डर गए थे कि इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। और निक्की के फादर ने निक्की के फ्रेंड्स को भी फोन किया कि वो निक्की के फ्रेंड्स ने बता के दिया कि वो बाहर गांव घूमने के लिए जा रही थी, इसलिए शायद उसको उसका फोन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, फादर ने कैजुअली लिया कि वो कई बार दिल्ली में जाती है तो 2-3 दिन फोन नहीं उठाती बाहर गाँव, मतलब फिर नहीं जा रही होंगी। तो उसने वो 11 फेब भी चला गया, 12 फेब भी चला गया, 13 भी चला गया। 14 फेब ने बार बार निक्की के फादर निक्की को ही कॉल लगा रहे थे, मतलब वो फोन ही नहीं उठा रही थी, वो डर गए थे। वहां पर उस ढाबे पे जो लाश थी, मतलब मतलब जो साहिल के गांव के जो पुलिस है, एसीपी सतीश कुमार को पता चल जाता है। मतलब किसने बताया कि उस ढाबे पे एक लाश है, उस ढाबे पे एक फ्रिज में ब्लू कलर की फ्रिज है और उसमें लाश है, किसने बताया अभी तक पता नहीं चला, वो सस्पेंस ही है। और लाश है तो चले जाते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसमें सही में लाश मिलती है। और मतलब पता चलता है कि इन सब में साहिल गहलोत का हाथ है। और साहिल के घर में जाते हैं तो साहिल का घर पूरा सुनसान था, बंद था, क्योंकि आसपास पूछते हैं पुलिस वाले तो बताते हैं कि साहिल आसपास के गांव में पूजा करने गए, रीति रिवाज रहते उनके शादी होने के बाद, तो पूजा करने चले गए। तो साहिल को मंडप से ही उठाते हैं कि मंडप से ही उठा लेते हैं तो पुलिस वाले। 15 फेब को डीसीपी सतीश कुमार मंडप से ही उठा लेते हैं साहिल को। और पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ करते ही उनको ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिलता है जिससे मैं रिसर्च कर रहा था। और ये स्टेटमेंट, मतलब ये बात मुझे रिसर्च में पता चली, मैं भी शॉक हो गया पुलिस स्टेटमेंट में। मतलब पुलिस वाले भी शॉक हो गए, उनके घर वालों, दोनों तरफ के घर वाले भी शॉक हो गए। मतलब साहिल ने ऐसा क्या बोल दिया पुलिस के स्टेटमेंट में कि मैंने इस कारण निक्की की हत्या कर दी। मतलब साहिल ने ये कहा कि निक्की और साहिल की शादी हो चुकी है और उनकी शादी को हुए साल बीत गए, मतलब 2 या 2.5 साल, 1 साल, कंफर्म बता नहीं, मतलब सालों तो बीत चुके थे उनकी शादी को। और यही बात
उसको खटक रही थी कि उसके परिवार को ना पता चले। और निक्की बार बार कह रही थी कि तुम अगर 10 फेब को शादी कर लेते हो तो मैं बवाल कर दूंगी तुम्हारे इधर आके कि तुमने मेरे साथ शादी कर लिया और तुम दूसरी बार कर रहे। और साहिल को डर था कि उसके पापा की इज्जत, मतलब उनका उनके गांव में कुछ और ही इज्जत और मतलब बहुत बड़ा कारोबार और बहुत ही खानदानी थे, मतलब उनका परिवार भी बहुत बड़ा था। इसीलिए साहिल डर रहा था और इसी कारण उसने हत्या कर दी निक्की की। केस के साथ ही स्टोरी को खत्म करते हैं, निक्की यादव दिल्ली केस की। और आप क्राइम की दुनिया को चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो टाटा बाय।